जय हिंद दोस्तों, मैं वाई के चौधरी। आज 17 अक्टूबर के मौके पर यौम सैयद के दिन मैं अलीगढ़ और दुनिया भर में फैले अलीगढ़ समुदाय का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही उन तमाम लोगों का जो तालीम के मैदान में बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो इल्म से मोहब्बत करते हैं और जिन्होंने इल्म को अपना रास्ता बनाया है। मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सर सैयद और उनके वालिद के ताल्लुक के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि 1857 की मायूसी के हालत में पूरा हिंदुस्तानी समाज मायूस हो चुका था और हर चीज नीचे जा रही थी। इस अंधेरे दौर में सर सैयद ने उम्मीद का चिराग जलाया। सर सैयद ने एक बंद गली से रास्ता निकाला और एक शिकस्त खाई हुई कौम को एक नए मैदान में मुकाबले के लिए पेश किया। उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि अंधेरे में भी रोशनी की किरणें होती हैं और मायूसी से बाहर निकलने का रास्ता होता है। 1857 के हालात में सर सैयद ने बेहद बहादुरी से हालात का सामना किया। उनका पूरा खानदान लूट लिया गया, उनका दिल्ली वाला घर तबाह हो गया, उनके मामू और ममेरा भाई कत्ल कर दिए गए। उनकी वालिदा ने अपनी जान बचाने के लिए एक अस्तबल में छिपकर घोड़े का चारा खाया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और कुछ ही दिनों में उनका इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल मेरठ पहुंचने के बाद हुआ। ये कितनी बड़ी कुर्बानी थी जो सर सैयद ने दी। दूसरी तरफ बिजनौर में सर सैयद ने बतौर सदर अमीन 1857 की बगावत के हालात में लोगों की जानें बचाने के लिए जो कोशिशें की वो तारीख में दर्ज हैं। उन्होंने एक समझदारी भरी रणनीति अपनाई और अंग्रेजी हुकूमत को ये भी दिखाया कि उनकी फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी की वजह से ये बगावत हुई थी। हालात इतने बदतर हो गए थे कि सर सैयद ने असबाबे बगावत हिंद लिखी। उससे पहले उन्होंने तारीखे सरकशी बिजनौर लिखी। असबाबे बगावत हिंद लिखकर सर सैयद ने अंग्रेजों को आईना दिखाया। उनकी गलतियों की वजह से ही ये बगावत हुई। ये सर सैयद की हिम्मत थी जो चट्टान जैसी मजबूती थी और उन्होंने कभी पीछे हटने का इरादा नहीं किया। महात्मा गांधी ने उन्हें तालीम का पैगंबर कहा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें जदीद हिंदुस्तान का मुअल्लिम करार दिया। क्या आप जानते हैं कि जब सर सैयद सिर्फ 30 साल के थे तब उन्होंने आसार उल सनादीन लिखी थी। इसमें उन्होंने दिल्ली की तमाम तारीखी इमारतों का बहुत ही बारीकी से जिक्र किया। सर सैयद सिर्फ एक माहिर आसार कदीमा ही नहीं बल्कि वो एक सियासी तज्जिया निगार, तालीमी माहिर और सहाफी भी थे। जब उन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट कायम किया और तहजीबुल इखलाक जैसा रिसाला निकाला तो उन्होंने अपनी कलम के जरिए कौम की इस्लाह की। सर सैयद ने हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और कौम की तरक्की के लिए अपना तन, मन और धन वक्फ कर दिया। सर सैयद ने हर मैदान में अपनी काबिलियत साबित की। जब उन्होंने गलतियों के खिलाफ आवाज उठाई, गफलत के खिलाफ बहस की और विवादों पर कलम चलाई तो वो एक बड़े समाज सुधारक के तौर पर उभरे। अगर वो उर्दू पर अपनी कलम उठाते हैं तो उन्हें उर्दू अदब का उस्ताद कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि सर सैयद ने जो राह दिखाई उसने बहुत सी कौमों को रोशन किया। मैं वाई के चौधरी आपसे इजाजत चाहता हूं। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ।